दोस्तों, आज से करीब 100 साल पहले हमारे पूर्वज अपनी जिंदगी बड़ी शालीनता से जी रहे थे। मगर आज का युग टेक्नोलॉजी पर आधारित है और हम टेक्नोलॉजी के चलते अपनों से दूर होते जा रहे हैं। आज हम जो वीडियो फुटेज आपको बताने वाले हैं वे करीब 100 साल पुराने हैं। पुराना जीवन देखोगे तो आपको भी बड़ा सुकून मिलेगा। यह जो तस्वीर आप देख रहे हो ये राजस्थान के सुदूर मरुस्थलीय इलाकों में मौजूद एक गांव की है। गांव में इसे झोपड़ा बोलते हैं या फिर छोटी झोपड़ी। उस दौर में पूरा परिवार झोपड़ी में समा जाता था। बरसों से परिवार साथ ही रहता था, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं थी। सारा परिवार मिलजुल कर रहते थे और अपना गुजारा चलाते थे, या फिर यूं कहें कि पूरा जीवन झोपड़े से ही गुजरता था। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों के पास पहनने के लिए केवल एक जोड़ी कपड़ा ही हुआ करते थे, जिसे धोती कुर्ता कहा जाता था। फट भी जाते तो उसे वापस सिल भी देते थे। बिल्कुल ही साधारण जीवन जिया करते थे। आज की तरह किसी प्रकार का दिखावा उस समय नहीं होता था। घर कच्चे थे मगर लोग सच्चे हुआ करते थे। दोस्तों, ये जो दृश्य आप देख रहे हो वह कोलकाता शहर का है। यह फोटो करीब 1900 के आसपास का लिया हुआ है। इसमें किसान लोग मंडी के बाहर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। उस दौर में एजुकेशन तो इतनी हुआ नहीं करती थी, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज किसी प्रकार से कम भी नहीं था। किसान अपनी खेती बाड़ी करते और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। मगर उस दौर में एक मजेदार बात भी हुआ करती थी। पैसे का चलन तो कम ही हुआ था, केवल सिक्के होते थे। कागज की मुद्रा का चलन उस दौर में नहीं था। ज्यादातर काम वस्तु विनिमय पर आधारित था। इसका मतलब यह होता है कि किसी चीज को देकर उसी के बदले में कोई आवश्यक चीज ली जाती थी। जैसे अनाज को देकर घर की जरूरतमंद चीजें ले लिया करते थे। दोस्तों, उन लोगों का जीवन तो सुखमय था, मगर उस दौर में बीमारियों ने उन्हें काफी परेशान भी किया था। आज जिन बीमारियों को हम नॉर्मल कहते हैं, उस दौर में ये महामारी का रूप हुआ करते थे। यह बीमारियां इतनी भयानक थी कि लोग अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठते थे, जिसे आज हम खांसी कहते हैं। उस दौर में टीबी नामक बीमारी ने लोगों का जीवन तक तबाह कर दिया था। इलाज उस समय हुआ नहीं करते थे, बस लोग अपने परिवार वालों को आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखते रहते थे। आखिरी सांस तक उनकी सेवा करते थे। यह जो फोटो आप देख रहे हो यह गुजरात के एक गांव का फोटो है। इस फोटो में महिलाएं कुएं से पानी लाती हुई दिखाई दे रही है। उस समय पानी का स्रोत यह कुएं बावड़िया ही हुआ करती थी। महिलाओं की टोली जब साथ निकलती थी तो कुएं पर उनकी जमघट सुबह से लेकर शाम तक मची रहती थी। यह जो फोटो आप देख रहे हो राजस्थान की महिलाओं का है। ये महिलाएं घूंघट में नजर आ रही है। असल में यह उनकी मान मर्यादा का प्रतीक था, ना कि किसी डर से। ससुर और जेठ जैसे लोगों से ही महिलाएं इतना लंबा घूंघट निकालती थी। करीब 100 साल पहले मनोरंजन के साधन भी अजीब तरह के थे। गांवों के बीचों बीच में चौपाल और नुक्कड़ हुआ करते थे, जहां बुजुर्ग और बच्चे बैठकर कई तरह के खेल भी खेलते थे। ताश, जिसे पत्तों का खेल कहते हैं, उस दौर में एक खासा लोकप्रिय खेल था। पुराने दौर के बुजुर्ग तो आज भी इस खेल में बड़े माहिर होते हैं। ये लोग दिन भर जी जान लगाकर खेतों में काम करते और फिर शाम को अपनी थकान मिटाने के लिए परंपरागत खेलों को खेलते थे। कुछ खेल तो आज भी काफी लोकप्रिय है, जैसे कबड्डी का खेल। बच्चों के लिए एक सतोलिया नामक गेम भी हुआ करता था, जो उन्हें बेहद प्रिय था। पुराने बुजुर्ग आज भी कहते हैं उस दौर में अगर घर पर कोई मेहमान आ जाता था और खाने का सामान नहीं होता तो भी उन्हें महसूस नहीं होने देते थे। घर में अनाज नहीं है, मेहमानों को पता ही नहीं चलता था कि कब पड़ोसी के घर से लाकर उन्हें भोजन करवा दिया जाता था। इसे कहते हैं अपनापन। अनाज पीसने के लिए महिलाएं पत्थर के पहियों की बनी चक्की हुआ करती थी। महिलाएं पसीने से तरबतर होकर अनाज पीसा करती थी और उसी से ही घर का पेट भरती थी। आज की तरह उस जमाने में लाइटें भी नहीं हुआ करती थी। केवल एक बोतल होती थी जिसे चिमनी नाम दिया गया था। उसमें मिट्टी का तेल डालकर लोग अपना काम निकालते थे। आज से करीब 100 साल पहले आने जाने के लिए साधन भी बहुत कम हुआ करते थे। होते तो केवल बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी। जब किसी गांव में बारात आती थी तो उस बारात को 2-2 महीने पहले रवाना होना पड़ता था, तब जाकर उस दूल्हे का विवाह संपन्न होता था। कभी कभार तो ऐसा भी सुनने को मिलता था कि जब बारात पहुंची तो काफी समय लग गया था और उस लड़की को कहीं और भेज दिया जाता था।
इस तरह साधन के अभाव में उस बारात को भी खाली हाथ लौटना पड़ता था। यह फोटो जो आप देख रहे हो यह उत्तर प्रदेश के एक गांव का फोटो है, जिसमें एक तांत्रिक गांव के लोगों के भूत भगा रहा है। असल में वह दौर अंधविश्वासी बहुत ही ज्यादा था, मजबूरी भी थी। पढ़ाई लिखाई तो उस समय में नहीं हुआ करती थी और न ही कोई इलाज। मजबूरन गांव के लोगों को इस तरह के तांत्रिकों का सामना करना पड़ता था। उन्हें पता है इस तरह की बीमारियों से तो लोगों को जाना ही पड़ता है, क्या पता उस तांत्रिक की कोई शक्ति काम आ जाए। दोस्तों, उस दौर में हमारा भारत अखंड भारत था, क्योंकि उस समय जो आसपास के देश थे वे भी भारत ही था। आज तो काफी देश हमसे अलग भी हो गए हैं। उस समय की जनसंख्या महज 24 करोड़ ही थी। उस समय हम इतने संपन्न थे कि दूसरे लोगों की भी हम पर नजर पड़ी रहती थी, और उसी का नतीजा यह रहा कि जो अंग्रेज केवल व्यापार के लिए यहाँ आए थे और फिर यहाँ आकर हम पर शासन भी करने लग गए थे। अंग्रेजों ने अन्याय रूपी तरीका अपनाया और हमारे बुजुर्गों पर हर तरह से शोषण ही शोषण किया था। उस दौर में संदेश के रूप में डाकिये का ही सहारा लिया जाता था और उस चिट्ठी को पहुँचने में महीनों का समय लग जाता था। जो बातें उस चिट्ठी में लिखी होती थी, जब तक वह घर पहुंचती तब तक वह बातें पुरानी हो जाती थी। यह जो तस्वीर आप देख रहे हो यह कोलकाता शहर के किसी गांव की है। इसमें जो दुबले पतले लड़के और बुजुर्ग दिख रहे हैं वे कुपोषण के शिकार है। असल में उस दौर में अकाल खूब पड़ते थे, लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी और ऊपर से बीमारियों ने उन्हें पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। 1920 के दौर में भारत में एक स्पेनिश फ्लू नामक बीमारी आई थी और करीब 1/4 जनसंख्या को मौत की नींद सुला गई थी। उस दौर में लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे और किसी व्यक्ति के पास अगर 4-5 रुपए भी होते तो वह व्यक्ति अमीर माना जाता था, क्योंकि उस समय लेन देन तो करीब पैसों में ही होता था। 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे। लेकिन फिर भी आज की तरह झूठा दिखावा नहीं था। प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस सिद्धांत पर ही वे लोग काम करते थे। उन्होंने सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ा था। जब घर के बुजुर्ग बाहर काम पर जाते तो पीछे की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी। ये महिलाएं बच्चों को नहलाना, पशुओं का ध्यान रखना और घर पर दूध से ही दही बनाने का काम भी करती थी। दोस्तों, अगर आपने भी इस तरह का जीवन देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।